अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं 2024 का हज एक इमोशनल और शॉकिंग याद बन के रह गया। 1300 से ज़्यादा हाजीज इस दुनिया से चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनमें से ज़्यादातर गर्मी से। टेम्परेचर मक्का में 51.8 डिग्री तक पहुंच गया था और उस वक्त 18 लाख लोग हज के अरकान अदा कर रहे थे। सऊदी ऑफिशियल ने कहा जिन लोगों की जान गई उनमें 83% के पास ऑफिशियल हज परमिट नहीं था। इसका मतलब ये लोग उन बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम थे जो ऑथराइज हाजीज़ को मिलती है, जैसे कि टेंट, मेडिकल सपोर्ट और स्ट्रक्चर क्राउड मैनेजमेंट। परमिट के बिना लोग प्रॉपर एकोमोडेशन में नहीं रुक सके और गर्मी, थकन और डिहाइड्रेशन में उनकी जान ले ली। ये मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि हम लास्ट ईयर से सीख लेकर इस साल को अपने लिए बेटर और सेफ बनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल 2025 में भी हज समर में ही होगा और गर्मी इस बार भी इंटेंस होने की उम्मीद है। सऊदी अरेबिया में जून जुलाई में टेम्परेचर 48 से 52 डिग्री या उससे भी ज़्यादा के बीच होता है, जहां आपके अरकान आउटडोर होते हैं, जबकि हमारी कंट्री में मैक्सिमम 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यही वजह है कि इस गर्मी के लिए मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। हज के स्केड्यूल इस्लामिक लूनार कैलेंडर के मुताबिक होता है, इसीलिए ये हर साल जॉर्जिया कैलेंडर से 11 दिन पहले आता है। इस साल भी हज का वक्त सऊदी अरेबिया के पीक समर में ही पड़ेगा। इसका मतलब दोबारा वही गर्मी, वही इंटेंस एक्सपोजर और वही सेफ्टी चैलेंजेस। तो इस बार की प्लानिंग में हर हाजी को खुद भी अवेयर और प्रिपेयर रहना होगा। तो कैसे होगा ये पॉसिबल? सबसे पहले ऑथराइज हज परमिट लेना मैंडेटरी है। ऑथराइज परमिट सिर्फ एक पेपर नहीं, इट गिव्स यू एक्सेस टू शेडेड एरियाज, टेंट, कोल्ड वाटर एंड मेडिकल हेल्प। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या कैरी करें? तो देखिए, वाइट अम्ब्रेलाज, क्योंकि वाइट कलर हीट को अब्जॉर्ब नहीं करता है। नॉन फ्रेगनेंस वाले वेट वाइप्स या कूलिंग टावल्स अपने साथ कैरी करें। मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल में बताया है कि आप किस तरीके से अपने आप को हज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उसे भी रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा ORS सैशे, लाइट कलर ब्रेथेबल क्लोथ्स आप कैरी करें, रीयूजेबल वाटर बॉटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोल्डेबल हैंड फैन। हज के अरकान के वक्त स्पेशली अलर्ट रहें। तवाफ़ जब हम काबे का चक्कर लगाते हैं सुबह या रात में करें, पीक गर्मी में अवॉइड करें। सेम सही जब हम करते हैं सफ़ा मरवा का वॉक, उसके बीच मल्टीपल हाइड्रेशन ब्रेक्स होते हैं जहाँ पर आप जमजम पानी पी सकते हो। तो आपको ब्रेक ले लेके जमजम पानी पीते रहना है। अरफात के दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ कंटिन्यूसली मिस्ट स्प्रे का यूज़ करते रहें और वेट टावल अपने साथ रखिए। इसके अलावा भीड़ में सेफ्टी सबसे पहले। देखिए, सऊदी अथॉरिटीज़ क्राउड को सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं। इंस्ट्रक्शंस और लेन सिस्टम फॉलो करें, अपने ग्रुप से जुड़े रहें। अगर कोई कभी पुश या स्टैम्पेड लगे तो साइड मूव करें और रुक जाए। अगर बीमार पड़ जाएँ तो देखिए, साइंस ऑफ स्ट्रोक्स में अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम थकन फील होगी, कन्फ्यूजन होगा, ड्राई स्किन, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन फील होगा, तो ये सारे साइंस हैं हीट स्ट्रोक के। फीवर या गिडीनेस हो तो तुरंत वॉलंटियर्स को कांटेक्ट करें, क्योंकि मेडिकल हेल्प फ्री है। खुद का बेसिक मेडिकल पाउच भी ले जाना हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने साथ हमेशा पैरासीटामॉल, ORS, पेन बाम और बैंडेड्स कैरी करें। तो ऑथराइज परमिट लेना, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना और सऊदी अथॉरिटीज़ के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, ये सब आपको एक सेफ़ और मकबूल हज की तरफ ले जाएगा। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनिए। दुआ करें कि अल्लाह हर हाजी को आसानी दे और सलामत वापस ले आए। क्या सऊदी इस बार कुछ अलग करेगा? देखिए, सऊदी अरेबिया के सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट अब्दुल रज़ाक बुचामा, जो 3 डेकेड से गवर्नमेंट के साथ लगे हुए हैं, हीट से रिलेटेड जो डेथ होती है उसे रिड्यूस करने पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस बार उनका फोकस इलीगल पिलग्रिम्स को रोकने पर होगा। उन्होंने पिछली बार का सबक सीख लिया है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि वेरेबल हीट सेंसर्स जैसे एडवांस टूल जो हीट स्ट्रोक की साइंस डिटेक्ट कर सके, शायद इस साल जून तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। हज एक ऐसी इबादत है जो 5 से 6 दिन तक चली जाती है, वो भी मोस्टली आउटडोर इन्वायरमेंट में, और ये बात इसे एक परफेक्ट स्ट्रॉम बना देता है, क्योंकि जब एक्सट्रीम हीट, फिज़िकल एक्सर्शन और क्राउड प्रेशर एक साथ मिल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। हज का पास देखिए तो कई डिज़ास्टर हो चुके हैं। सबसे बड़ा 2015 का था, जब मिना में स्टैम्पेड में 2000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। तो 2025 का हज के लिए भी एक एक्सपेक्टेशन यही है कि अथॉरिटीज़ कुछ और हीट मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगी, जैसे मिस्ट फैन, शेडेड रूट्स और एयर कूल टेंट्स। साथ ही स्ट्रिक्ट कैपेसिटी कंट्रोल भी हो सकती है। अथॉरिटीज़ ने हज साइट्स पर हीट मिटिगेशन मेजर्स तो पहले से शुरू कर दिए थे, ये कोई नया एफर्ट नहीं है।
2023 से जिन सड़कों पर हाजी चलते हैं उन्हें एक वाइट कूलिंग मटेरियल से कवर किया गया है। इससे रोड सरफेस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। साथ ही वॉलंटियर्स पानी और अम्ब्रेलाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हाजी को हाइपरथर्मिया से बचने की टिप्स भी देते हैं। मिस्टिंग फैंस और एयर कंडीशन एरिया भी कुछ वक्त के लिए रिलीफ पॉइंट का काम करते हैं। ये सब सिस्टम इसीलिए है ताकि आपकी इबादत का सफ़र सिर्फ रूहानी ना हो बल्कि फ़िज़िकली मैनेजेबल भी हो। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रिंकिंग वाटर से रिहाइड्रेशन तो होती है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपको हीट जोन से निकलना भी ज़रूरी होता है। चले इस साल जून का हज तक ये स्टेप्स पूरी तरह इम्प्लीमेंट ना हो पाए, लेकिन इन पर काम करना ज़रूरी है, आज नहीं तो कल के लिए। हालांकि आने वाले कुछ सालों में हज का वक्त थोड़ा विंटर मंथ्स की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ होगा। एक 2019 की स्टडी के मुताबिक क्लाइमेट चेंज और हज टाइमिंग की वजह से 2047 से लेकर 2052 तक और फिर 2079 से लेकर 2086 तक हज का हीट स्ट्रेस एक्सट्रीम डेंजर लेवल तक क्रॉस करेगा। तो ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये फ्यूचर सेफ्टी चैलेंजेस भी है जिसमें हर कंट्री को मिलकर एक्शन लेना होगा। इबादत तभी आसान होती है जब जिस्म और जहन दोनों तैयार हों। आखिर में याद रखिए, अपनी बॉडी की सुनो, ओवर एक्सर्ट मत करो और हेल्थ फर्स्ट रखो। ये इबादत का सफ़र है, हिम्मत और हौसला दोनों ज़रूरी है। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, दूसरों की मदद करना और हर कदम पर सब्र और शुक्र का साथ चलना ही एक कामिल हज की निशानी है। अल्लाह आपका हज को कबूल करे, आपको सेहत और आसानी दे और हम सबको हर मुश्किल में हिम्मत और हिदायत दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की कोई बेटर टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।